हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है और कल को आपका पेपर यानी 6 अप्रैल को आपका पेपर है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके 43 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और जो इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसको 3 घंटे बैठकर पढ़ लेते हो तो आपके 43 नंबर 70 में से कोई नहीं काट सकता। और वीडियो लाइक करने को नहीं कहूँगा, वीडियो लाइक करने पर आप खुद मजबूर हो जाओगे वीडियो को पूरा देखने के बाद। इसलिए वीडियो पूरा देख लीजिए, क्या पता आपके 70 में से 43 नंबर आसानी से आ ही जाएँ। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको ये जरूर पढ़ने हैं। ये एग्जाम में आते ही रहते हैं और आएंगे कन्फर्म है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर लेसन के नेम और राइटर्स के नेम क्यों लिखे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका मेन क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का होता है प्रोज में। प्रोज में आपके पास एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में आपके पास नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं। उन क्वेश्चनों के आंसर पैराग्राफ में से छांट कर आपको लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें जो होता है वो ये होता है कि राइट द नेम ऑफ लेसन एंड नेम ऑफ राइटर, ठीक है। मतलब जिस लेसन से ये लाइनें ली गई हैं उसके लेसन का नेम लिखो और राइटर का नेम लिखो। तो तब आप वहाँ पर मान लो आपको कोई लाइन मिल गई लेंचो वाले पार्ट की, तो वहाँ पर आप लिख दोगे लेसन का नेम ए लेटर टू गॉड और राइटर्स नेम जीएल फ्यूंट्स। इसलिए आपको ये याद होने चाहिए, ये आपका एग्जैक्टली रीज़न था, ठीक है। तो 4 नंबर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 नंबर का प्रोज की बात कर रहा हूँ मैं और 2 नंबर की पोइट्री की बात कर रहा हूँ मैं। पोइट्री में भी 4 लाइन की पोएम आती है, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर आपको छांट के लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि पोएम का और पोइट का नेम लिखो। तो एक बार मैं आपको ये पढ़कर बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है। देखिए, सबसे पहला लेसन आपका है ए लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंट्स, नेल्सन मंडेला। लेसन 2 नेल्सन रोलीलाला मंडेला, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक राइटर एनी फ्रैंक, ए बेकर फ्रॉम गोवा के लूसियो रोड्रिग्यूज, लोकेश एब्रोल हैं कुर्ग के, टी फ्रॉम आसाम के अरूप कुमार दत्त, मैडम राइट्स द बस के वेलिकनम और द सैरमन एड बनारस के बेटी रैंशा। तो 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। 2 नंबर का सेम पोइट्री में आएगा। पोइट्री में डस्ट ऑफ स्नो के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए टाइगर इन द जू के लेस्ली नॉरिस, एमांडा के पोइट हैं रॉबिन क्लेन, एनिमल्स वॉल्ट विटमैन, द ट्रीज की पोइट हैं एड्रीन रिच, फॉक के पोइट हैं कॉल सैंडबर्ग। इस तरह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने ये कर लो 4 नंबर आपके पक्के। 43 नंबर की मैंने बात की है, 39 नंबर का भी आपको और बताता हूँ। वीडियो लाइक करने पर मजबूर हो जाओगे आप, ठीक है। इस तरह से आपको बताऊंगा मैं ये। तो राइट द, एक क्वेश्चन आपका आता है एप्लीकेशन राइटिंग, 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन कन्फर्म है। एप्लीकेशन या लेटर, इन दोनों में से एक करना होता है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर देना। क्या लिखोगे एप्लीकेशन में? देखिए, एप्लीकेशन में नंबर किस तरह से मिलते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ भाई। एप्लीकेशन में आपको ये सब लिखना होता है और एप्लीकेशन में आपको ये सब लिखना होता है 4 नंबर में। अगर आपने ये लिख दिया टू द प्रिंसिपल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टू द प्रिंसिपल एस के इंटर कॉलेज बिजनौर, अपने स्कूल का नाम और शहर का नाम, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, बस इतना लिख दिया तो 2 नंबर आपके पक्के। और हर एप्लीकेशन में आपको लिखना ही लिखना है, चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, आपको इतना लिखना ही है। और डेट लिखने के और योर एविडेंटली लिखने के नंबर आपको मिलते हैं। इतना आपने लिख दिया तो 2-2.5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो हर पोएम में आपको ये लाइन रट लेनी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट अन अकाउंट, यहाँ तक दैट तक, ठीक है। कोई सी पोएम, वो कोई सी भी एप्लीकेशन। अब ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये है मैरिज सिस्टर से, ठीक है। बहन की शादी है और उसके लिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल से, प्रिंसिपल से। तो आप ये लिख दोगे। अब यहाँ तक लिखने के बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, कोई सी भी एप्लीकेशन आए आप उसमें उससे संबंधित लिख देना, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया कि भाई फीवर की है, तो यहाँ पर दैट तक लिखोगे, फिर लिख दोगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। इस तरह से तो 4 नंबर की आपकी पोएम, ये एप्लीकेशन पक्की समझे, इस तरह से याद कर लेना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग भाई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसे तो बहुत खतरनाक है, 15 से 20 ऐसे हमें स्कूल में याद करवाए हैं, लिखवाए हैं, अब कौन सा हम याद करें, ठीक है, कौन सा हम याद करें। तो ऐसे लिखने की एक ट्रिक होती है और ट्रिक के नंबर लाने की ट्रिक होती है। ऐसे में आपको याद थोड़ा बहुत ही हो तो भी चल जाता है। इन सबसे पहले हेडिंग वाइज ऐसे हो, आपको
हेडिंग अगर लिख दी ना आपने तीनों हेडिंग ये, तो एक या डेढ़ नंबर तो एग्जामिनर खुद इंप्रेस हो जाता है कि भाई बंदे ने हेडिंग लिखी है और राइटिंग साफ लिखी है, तो इसको नंबर हम क्यों काटें। थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना तो एग्जामिनर नज़रअंदाज कर देगा और आपको नंबर अच्छे देगा। ऐसे आप कोई सा भी हो 3 हेडिंग कम से कम लिखो। शुरू में इंट्रोडक्शन, बीच में डिस्क्रिप्शन और लास्ट में कंक्लूजन। ये हेडिंग आपको लिखनी ही लिखनी है, और हेडिंग आप बीच में बढ़ा सकते हो, लेकिन ये तीनों अगर आपने लिख दी तो नंबर अच्छे मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे में कोई सा भी ऐसे इंट्रोडक्शन में मान लो माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आ गया, तो आप लिख दोगे अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम, अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। डिस्क्रिप्शन में और उसके बारे में वह करता क्या है, वह क्या पसंद है उसको, मेरे साथ कब खेलता है। कंक्लूजन में आई लाइक माई फ्रेंड वेरी मच। इस तरह से लिख देंगे आप। इंट्रोडक्शन में उसका परिचय, कंक्लूजन में एक लाइन आई लाइक माई फ्रेंड वेरी मच, और डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा ऐसे लिख रहे हो, बस 60 वर्ड्स में ऐसे आपको चाहिए होता है यहाँ पर, ठीक है, 60 वर्ड्स में ऐसे। तो 6 नंबर आपके पक्के हैं, ये 6 में ज़्यादा नहीं तो 4 नंबर पक्के हैं। हेडिंग डाल के लिखोगे आप तो माय फादर का आ गया, माय फादर में लिखोगे माय फादर नेम इज मिस्टर, जो भी नाम है। डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में क्या करते हैं, कब अपने ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं। कंक्लूजन में आई लाइक माय फादर वेरी मच। होली का आ गया, होली में लिखोगे इंट्रोडक्शन, होली कब मनाई जाती है, डिस्क्रिप्शन में होली कैसे मनाई जाती है, अपनी भाषा में लिख सकते हो, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। भाई ये यूपी बोर्ड है और यहाँ पर जो है आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। कॉपी खाली छोड़ोगे तो कितने नंबर मिलेंगे, गारंटी देता हूँ मैं 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ लिख दिया तो कुछ तो मिलने के चांस हैं, ठीक है। इस तरह से आपके 6 नंबर भी है पक्के। ग्रामर और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। टॉप 10 ऐसे मैंने बताए हैं, वही आते हैं हर बार। ग्रामर के MCQ 5 नंबर के आएंगे, ग्रामर के MCQ, और हो सकता है 10 नंबर के भी आए। तो MCQ मान लो आप ग्रामर में वीक हो तो भाई तुक्का तो चले जाता है, 5 में से आप 2 तो सही कर ही दोगे, 5 में से 2 तो सही कर दोगे। या अगर आपकी इसमें ज़्यादा अच्छी हुई तो 5 हो गए, 5 में तुक्के फिट बैठ सकते हैं आपके। भाई थोड़ी बहुत ग्रामर तो आपको आती होगी तो 5 नंबर के ग्रामर MCQ कर दोगे। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंडायरेक्ट पैसिव की, वो अलग 5 नंबर के आएंगे, ये मैं सिर्फ टिक मार्क की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका एक आता है 4 लाइन की पोएम, ठीक है, 4 लाइन की पोएम, ये तो कन्फर्म है। 4 लाइन की पोएम मानी कन्फर्म है। अब पोएम आपको ये नहीं कि एक ही याद कर ली, कम से कम 2 पोएम आपको याद करनी है, कम से कम 2 पोएम आपको याद हो। क्योंकि मान लो एग्जाम में एक पोएम आती है लिखी हुई और उसके नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, उनके आंसर छांट के लिखने होते हैं। और जब लिखा हुआ है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, और वहाँ पर ये भी लिखा आएगा डू नॉट कॉपी, ठीक है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स विच आर इन योर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में लाइन लिखी हुई है पोएम की वो आप नहीं लिख सकते वहाँ पर। इसलिए मान लो ये आ गई यहाँ वहाँ पर तो आप ये लिख दोगे। इसलिए 2 आपको याद होनी ही चाहिए। बहुत ईजी पोएम है, मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार आपको वो क्या पोएम है जी। सेकंड वाली खासकर बहुत ईजी है। पहले देखिए, पहले द वे एक्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, 4 लाइन की याद होगी, लिख के याद कर लीजिएगा। दूसरी डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, तीनों में अमांडा लगाना है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इतनी ईजी पोएम आप 4 लाइन में, 4 लाइन की 4 नंबर में आराम से याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अब देखिए हर लेसन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, हर लेसन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ मैं, समझिए इसको। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के आप कहेंगे 16 नंबर के। प्रोज का लॉन्ग 4 नंबर का आएगा, सप्लीमेंट्री का लॉन्ग 4 नंबर का आएगा, सप्लीमेंट्री के शॉर्ट 4 नंबर के 2 आएंगे, 2 नंबर के 2 आएंगे, और ये भी शॉर्ट है, ठीक है। ये प्रोज के शॉर्ट 2 नंबर के 2 आएंगे। प्रोज में 2 आएंगे, 1 करना होता है। सप्लीमेंट्री में 2 आएंगे, 1 करना होता है। सप्लीमेंट्री के शॉर्ट में 3 आएंगे, 2 करने होते हैं। प्रोज के भी शॉर्ट में 3 आएंगे, 2 करने होते हैं। इस तरह से आपके 16 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब हर क्वेश्चन से, हर लेसन से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग याद कर लेना है और एक आपको शॉर्ट याद कर लेना है। क्यों, समझिए इसको। देखिए, और क्वेश्चन आप ऐसा याद कीजिए जो हर किसी क्वेश्चन में फिट बैठ सके। जैसे कि मान लो आपने याद कर लिया गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। खैर ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है एग्जाम में। पिछले साल भी ये वाला चैप्टर था सिलेबस में, जो क्वेश्चन आता ही रहता था। तो लेंचो करेक्टर स्केच आपको लिखना है, पहले लेसन लेटर टू गॉड का। अब एग्जाम में मान लो आपने ये याद कर लिया, एग्जाम में आ गया वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। अब इसमें लेंचो की दुख की बात की गई है, वो लेंचो उसने उसको पत्र लिखा था,
ठीक है, क्योंकि आप इसमें ये भी लिख सकते हो लेंचो बहुत बहुत चिंतित था, वरीड फॉर फैमिली, आपने तो याद कर रखा है तो ये उसमें भी लिख सकते हो आप। मतलब अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रखा है और उस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो क्वेश्चन उसमें लिख सकते हो। 4 में से आपके 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला, 2 या 2.5 नंबर। ठीक है भाई, कुछ नहीं लिखोगे तो गारंटी है 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन कुछ लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, कॉपी खाली छोड़ने के मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय आपको हेडिंग का ध्यान रखना है। अगर आप हेडिंग लिखोगे तो नंबर अच्छे पाओगे, हेडिंग नहीं लिखोगे तो कोई एग्जामिनर क्या होता है कि हेडिंग देख कर ही नंबर देता है। भाई राइटिंग अच्छी लिखी है, हेडिंग अच्छी लिखी है तो क्या पढ़े, नंबर दे दें ऐसे ही। तो इंट्रोडक्शन देख लिया, हर फेथ इन गॉड देख लिया, वरीडनेस फॉर फैमिली देख लिया, कंक्लूजन देख लिया, इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेंचो, मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको एक बार फिर भी। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में उसका अकेला घर था। हिज फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास भगवान में। लेंचो हैड ए फर्म फेथ इन गॉड सो ही रोट लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, लेंचो को अटूट विश्वास था भगवान में, इसलिए उसने मदद के लिए भगवान को पत्र लिखा था। वरीडनेस फॉर फैमिली, परिवार के लिए चिंता। लेंचो वाज वेरी वरी अबाउट हिज चिल्ड्रन एंड फैमिली, लेंचो अपने बच्चों और परिवार के प्रति बहुत चिंतित था। कंक्लूजन में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं लेंचो वाज ए गुड पर्सन, लेंचो एक अच्छा व्यक्ति था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, और वह भगवान में पूर्ण विश्वास रखता था, महान विश्वास रखता था। इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है हर लेसन का। ठीक है, और हर लेसन का शॉर्ट याद कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन की। वो प्रोज का लॉन्ग था, प्रोज का शॉर्ट। एक मैंने क्वेश्चन लिया है, वह वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज, क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म, उसकी सारी जो फसल थी वो ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई थी, इसलिए वह दुखी था। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आपको वैसा आ सकता है तो आप उसमें ये चिपका सकते हैं, आपको मार्क्स थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये काम आपको तब करना है जब आपको कुछ नहीं आता, अगर आता हो जो याद हो वो लिखना है। ठीक है भाई, करो या मरो वाला काम हो जाता है फिर आपको 0 नंबर है। ठीक है, तो अगर लिखोगे तो कुछ नंबर मिलेंगे तभी पास होंगे एग्जाम में, वरना नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर करना आपको, ये कोई और दूसरा नहीं आएगा, आपका दोस्त या कोई टीचर कोई हेल्प करने नहीं आएगा, आपको ही करना है। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, सेम काम सप्लीमेंट्री में आपको करना है। सप्लीमेंट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख कर दिया है एक, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का करेक्टर स्केच लिखिए। अगर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, भोली वहाँ पर दिख गया आपको, या तो आप भोली के बारे में ये आंसर भी लिख सकते हो, इसमें से थोड़ा थोड़ा काट कर लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या देखिए, याद कर लीजिए। दो हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड निकनेम्ड हर भोली द सिंपलेटन, लेकिन सभी उसको बचपन से ही उसके निकनेम से बुलाते थे, भोली से, और उसको मूर्ख समझते थे। कॉन्फिडेंस कितना था भोली में, सी न्यू हर माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज सी स्पोक क्लियर एंड लाउडली, वह अपनी बुद्धि को जानती थी और शादी के समय वह तेज बोली और सॉफ्ट बोली जो उसके मन में था, उससे दिखाई देता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना था। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात करें, सी रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी एंड कवर्ड पर्सन, उसने लालची और गायब व्यक्ति से शादी करना मना कर दिया। कंक्लूजन, भाई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो हर क्वेश्चन में आपके हेडिंग होनी चाहिए। कंक्लूजन की हम बात करें, सी एश्योर्ड दैट सी वुड हेल्प देम इन ओल्ड एज, उसने भरोसा दिलाया कि वह जीवन भर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेगी और शादी नहीं करेगी। इस तरह से आपको सप्लीमेंट्री में भी हर लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन एक याद होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का लॉन्ग था, वो शॉर्ट हम बात करते हैं। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, ग्रिफिन लंदन स्टोर से कैसे भागने में सफल हुआ। सीइंग टू असिस्टेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के 2 लड़कों को देखकर स्टोर में ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वह डर गया और भागना शुरू कर दिया। ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स एंड बिकेम इनविजिबल, और वह भागने में तब सफल हुआ जब उसने अपने नए कपड़े जो पहन रखे थे वो सारे उतार दिए और वह गायब हो गया और उसको कोई देख नहीं पाया, क्योंकि वो जितने कपड़े उतारता था ग्रिफिन उतना ही वो गायब होता रहता था। ठीक है, इसलिए वह भागने में सफल हुआ। तो ये भी आपका सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे दो। ठीक है, सप्लीमेंट्री में ट्रू फॉल्स आते हैं आपके 4 नंबर के या 5 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में भाई आपका तुक्का तो चलता ही है भाई, ट्रू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
इसमें 4 में से आपको 2 नंबर मिलने के चांस है, तो कल तुक्का लगा दिया आपने तो। और अगर सही तुक्का बैठ गया तो 4 नंबर। भाई कुछ तो आपको याद होगा, इतने तो आप गए गुजरे हो नहीं, वह कुछ याद नहीं होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, आपके 70 में से 43 नंबर आ जाएंगे। एक बार फिर जोड़ लीजिए, देखिए 4 नंबर का आपका क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 नंबर हो गए। अब मैं आपको ऐड करके बताता हूँ बाकी आगे। और यहाँ पर 16 नंबर के आपके 16 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर। भाई 4 का प्रोज का लॉन्ग, 4 का सप्लीमेंट्री का लॉन्ग, 4 के इसके शॉर्ट और इसके 4 के प्रोज के शॉर्ट। 16 नंबर, 16 और 4 20। उसके बाद ग्रामर 5 नंबर का मल्टीपल चॉइस 20 और 5 25। 4 नंबर की पोएम 25 और 4 29 29। 6 नंबर का एस से, ठीक है, 6 नंबर का एस से 29 और 6 35। और 4 नंबर की पोएम 35 और 4 39 39। और 4 नंबर के ये जो आपकी पोइट्री के और सप्लीमेंट्री प्रोज के राइटर के नेम है। तो इस तरह से आपके पूरे 70 में से 43 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप पढ़ लेते हो। सिर्फ जो मैंने बताया इसको 3 घंटे बैठकर आप पढ़ लीजिए और आपके नंबर अच्छे आए, गारंटी देता हूँ मैं। तो उम्मीद है वीडियो आपने देख लिया होगा ठीक करके। अब लाइक करने को तो मैं कहूँगा नहीं भाई, वीडियो ही ऐसा खुद ही लाइक करके जाओगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।